कहते कोई भी कार्य करना है, बैठा ले बैठा ले, कोई भी कार्य करना है, कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाए, गुरु का साथ फिर भी जरूरी है। इसीलिए चाहे भगवान की दीदार क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु का साथ जरूर चाहिए। संत नामदेव जी का नाम सुना हो सबने, महाराष्ट्र के पंढरपुर के रहने वाले। जैसे ठाकुर जी कहते हैं वहां विठल जी बोलते हैं। विठल जी से साक्षात दर्शन करते थे, आमने सामने बात करते थे बैठ के, इतनी उनकी भक्ति थी। क्योंकि बचपन में अपने नाना के पास रहते थे, नाना जी इनके भक्ति करते थे, विठल जी पूजा करते थे। सुबह उठना, नहा धो के ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, उनका पूजा पाठ करके फिर पर्दा करे भोग लगाना। जो भी घर में प्रसाद बनता है पहले भोग लगाते हैं पर्दा करके, कि पर्दा खाना भोज जो भी है पर्दे में होना चाहिए। नामदेव जी देखते थे रोज नानू पूजा करते, लेकिन जब भोग लगाते हैं पर्दा करके लगाते हैं। तो भाव उठते हैं मैं भी भोग लगाऊं ना, ऐसे कैसे भोग लगाते हैं, क्या करते हैं इसके लिए। उम्र 15 साल की थी, नानू मेरे को दोनों भोग लगाने के लिए। नहीं बेटा अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ तब लगाएंगे। अगले दिन सुबह फिर नानू आज तो मैं बड़ा हो गया, आज तो भोग लगा दूं आज। बोले बेटा अभी रुक जाओ, जब समय को बता दूंगा, मैं बाहर गया तो तुम्हें दे दूंगा मौका, लगा लेना। कुछ समय बीता, 3 दिन के लिए बाहर जाना था, नाना जी को बता दिया ठीक है नामदेव मैं जा रहा हूं, पीछे से जो भी प्रसाद बने, जो कुछ बनाई, रोटी बनाई, हलवा बना, टिक्की, जो कुछ बनाए, पहले विठल जी को भोग लगाना, उसके बाद खाना। अब ये तो पता नहीं भोग कैसे लगाया जाता था, पर्दे में लगाते थे। प्रसाद बनाया, पूजा पाठ करके पर्दा कर दिया और लेके थाली हो खड़े शुरू, विठल जी भोग लगाओ। नाने तो भाव से भोग लगाते थे, भोग लग गया हो गया जी इसके लिए। उन्हें तो ये था भाई आएंगे बैठ खाएंगे प्रसाद, उसके बाद प्रसाद बन जाएगा मेरा। 1 मिनट हो, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गए, अंदर कोई आया जवाब नहीं आया। फिर विठल जी भोग लगाओ ना, आओ ना भोग लगाओ ना, भोग पाओ ना। 15 मिनट 20 आधा घंटा बीत गया होते खड़े, मन में परेशानी। अगर भोग लगाया नहीं, मैंने खुद खा लिया तो नानू आते पहले मारेंगे। एक काम बताया था वो भी नहीं किया तूने, और जेद पे अड़ के बैठे रहे। घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, शाम हो गई। आखिर में बड़े परेशान हुए, विठल जी आपको तो नाना के हाथ से भोग अच्छा लगता है, मेरे हाथ से भोग लोगे नहीं आप तो। कोई बात नहीं, जिद पे ऐसे आए, विठल जी भोग लगाओ तो लगाओ, नानू मारे से अच्छा पहले मैं खुद ही चक्कू उठा लिया, बोला मैं अपने आप को मार रहा हूं, साफ बात है। कहते हैं बच्चा बुद्धि, शुद्ध बुद्धि होती है, मन में कोई उसका कोई गलत भाव नहीं होते। प्रकट हो गए, कहते निर्मल मन जन मोह भावा, निर्मल मन था, विठल जी प्रकट हो गए। ले आ भाई दे भाई लगा, जिद्दी आदमी तो लगाना पड़ेगा तेरा भोग तो। उसके बाद तो नियम ही पासवर्ड मिल गया उनका पटाने का। जब किया विठल जी आओ ना मंदिर, जब विठल जी आओ ना, आ जाते भोग ले जाते, जो होता है। कहते जब इंसान किसी उपलब्धि को हासिल कर लेता है तो उसके अंदर कुछ अहंकार भी आ जाता है थोड़ा बहुत। मेरी तो सीधी भगवान से आमने सामने बात होती है। आप कभी अगर किसी एमएलए से वास्ता हो तो कहो ना, ओ अभी लक्ष्मण को फोन करूं मेरा काम हो जाएगा फटाफट। तो जिसका भगवान से वास्ता हो गया तो उसे कितनी चिंता। हमेशा अपना रुतबा दिखाए, अपना जहां भी जाए अपना रुतबा, मैं तो। एक दिन काशी के अंदर सम्मेलन था संतों का। जितने उस समय के, जैसे गोरा कुमार एक पहुंचे संत थे, उनका भी रूप यही था, भगवान से सीधी बातें होती थी। उन्होंने संतों का सम्मेलन किया, संत इकट्ठे हुए सारे। कुम्हार थे, हमेशा कहीं जाते अपना एक हथियार साथ लेके जाते थे। फौजी का हथियार क्या होता है? बंदूक। तो कुम्हार का हथियार क्या होता है? पट्टी, भट्टी बोलते हैं ना, जैसे मटके के अंदर हाथ रख के पिटाई करते हैं शेप देने के लिए, अपने हाथ में थी उनके। सारे संत बैठे हैं, शुरू करने से पहले सभा बोले पहले देखे सही कोई पूरक संत है ना, कोई अधूरा संत तो नहीं बैठा बीच में। स्कूल में जाते पेपर बैठते, बोले 95+ कोई है वो पेपर दे सकते हैं, बाकी तो नीचे जाओ दूसरे नंबर पे जाओ। वहां भी टेस्टिंग शुरू हो गई।
गोरा कुमार जी जो उनके मुखिया थे, बट्टी लेके हाथ में सबकी पीठ पे दो दो बार थपाकी मारनी शुरू करी। जब आया नामदेव जी का नंबर, जैसे उन्हें थपाकी मारी, गुस्सा आ गया। क्या करते हैं, तमीज है तुम्हें, क्यों मार रहे हो मेरे को? मेरे को अधूरा संत समझते हो क्या? मैं पूरक संत हूं, भगवान के दर्शन करता हूं। चार बातें बोल के गुस्सा अपना दिखा दिया, जाहिर कर दिया वहां पर। तो उनको भी डिक्लेयर कर दिया गोरा कुमार जी ने, बोला नहीं है अभी पूरक संत नहीं है, इनको बाहर करो, ये अधूरे हैं अभी। गुस्सा और ज्यादा आ गया, बेइज्जती हो गई। 50 संत बैठे, उसके बीच में एक बंदे को निकाल दिया गया बाहर। क्लास में कहते हैं ना, एक नंबर कम आया या लेट आया था, बाहर निकालो उसका, क्लासेस को सजा देते हैं ना, वो सजा दे दी। वहां से जैसे कैसे करके वापस मंदिर में आए। मंदिर में आके विठल जी के सामने भगवान याद किया और सामने हाजिर। भगवान आज संत समागम था, वहां मेरे को उन्होंने फेल कर दिया कि आप पूरक संत नहीं हो। बोले हाँ, और भी जख्म पे नमक डाल गया आप तो। विठल जी कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम पूरक संत नहीं हो, भी अधूरे हो, वाक्य ठीक कह रहे हैं वो। बोले भगवान ऐसा क्यों? बोला निगुरे हो, आपका गुरु नहीं है कोई, आपने कोई गुरु धारण नहीं कर रखा। ठीक है, मेरे से किसी तरह तुम्हारे तब से जब से जैसे किए सिद्धि कर ली, लेकिन मेरे तक पहुंचने के लिए गुरु कहते भगवान, जब आपसे मिलने के लिए गुरु का माध्यम चाहिए ना भाई। गुरु क्यों करते हैं भाई? भगवान से मिलाएंगे, आपसे सीधी मेरी मुलाकात हो गई, फिर गुरु की आवश्यकता क्या? बोले नहीं, गुरु का बीच में होना जरूरी है। जिस दिन आप गुरु धारण कर लोगे उस दिन आप पूर्ण सत बन जाओगे। बाकी सब गुण है आपके पास, लेकिन ये कमी है। बोले भगवान फिर मैं तो अपने से ऊपर समझता नहीं किसी को, जिसकी सीधे भगवान से बातचीत हो रही हो, अपने ऊपर किसको समझेगा? तो मैं गुरु किसको बनाऊं? फिर सलाह दी गई, यहां से 10 किलोमीटर दूर जंगल है, जंगल के अंदर शिव का मंदिर है, शिव जी के मंदिर जाओ, हाँ आपको खेचर दास जी मिलेंगे, बहुत सिद्ध पुरुष है, संत है, पीर है, फकीर है, सब कुछ है। उनको जाके अपना गुरु धारण कर लो। रास्ता दिखा दिया, चल दिए। वहां से जा पहुंचे उस जंगल में, मंदिर भी दिख गया, मंदिर के अंदर भी पहुंच गए। वहां क्या देखते हैं, एक व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर, तो डबल बुखार चढ़ गया अब तो। बोले कोई चीज तो है भैया, बैठ गए। बोले विठल जी ने आपको मेरे पास भेजा है, किसी कारण से भेजे, बैठो। बोले मैंने तो सुना है भगवान से कि आप एक सिद्ध पुरुष हो, लेकिन आपकी हरकत देख के जैसे आप शिवलिंग पे पैर रख के सो रहे हो, आप सिद्ध पुरुष तो लगते नहीं। बोले ठीक है, मेरा पैर उठा, जहां शिवलिंग नहीं है उधर रख दे। शिवलिंग से पैर उठाया, दूसरी तरफ रखा, रखते वहां शिवलिंग प्रकट। फिर उठाया पैर, तीसरे रखा, वहां शिवलिंग प्रकट हो गए। जहां रखे वहीं शिवलिंग प्रकट। बोले भगवान ये कौन सी लीला है, समझ कुछ तो कहानी है। बोले ऐसा कौन, आप क्या कह रहे हो, शिवलिंग ऐसे पैर रख रहा हूं, ऐसा कौन सा कण नहीं जिसके अंदर शिव जी प्रकट ना हो, ऐसा कौन सा कण नहीं है जिसके अंदर विठल जी ना हो। जर्रे जर्रे में उस मालिक की दीदार है, तुम्हारी आंखें होनी चाहिए सिर्फ। तुम सिर्फ जब विठल जी को वहीं ढूंढते हो, उस मंदिर में जाके, वो तो कण कण में विराजमान है। बात समझ आ गई, गुरु धारण कर लिया, नमस्कार किया, चल दिया। वहां से आप पहुंचे अपने घर, शाम हो गई थी, भिक्षा मांगने समय था, चल दिए। 2 घर से भिक्षा मांगते थे, वहां से जो मिल जाता पाते थे प्रसाद को, उसी में जीवन पर जो मिल गया। अब भिक्षा मांगने गए, घर में अलग जगाई, माई अंदर से आई, हाँ अच्छा 1 मिनट गई अंदर जाके, बाबा आज रोटी तो बनाई नहीं, ये आटा ले जाओ। आज आटा दे दिया, ठीक है जो मिल गया। ये नहीं कह सकते भी नहीं मुझे रोटी बना के दो, पराठा बना के दो या कुछ इसके लिए, जो मिल गया पा लिया। ठीक है आटा लिया, चलने लगे। भगवान 1 मिनट रुको, रुको जरा, घी भी है आपके पास? नहीं। कहीं लूखी खाओ ना, घी है? नहीं कुछ नहीं मेरे पास तो। रुको 1 मिनट, अंदर एक डब्बी घी की लाके वो और दे दी। भगवान रोटी बना तो घी चुपड़ लेना, लूखी मत खाना। ठीक है, वहां से घर पहुंच गए, आके ठीक है जितना आटा था सारा का एक थपेड़ा फेर लिया, एक ही बड़ा पराठा मोटा पतला जैसे बना सेक लिया, और पराठा रख के जो बना, अब घी उठाने के लिए उठे, जैसे घी उठाया इसे कुत्ता आया और उठा के ले गया। हमारे घर में ऐसा हो, रोटी बना रखे, कुत्ता उठा के ले जाए, क्या करेंगे? डंडा लेके पीछे भागेंगे, है ना? लेकिन यहां तो उल्टा काम है इसके लिए। कुत्ता रोटी उठा के चल दिया, हाथ में घी की डब्बी है, पीछे भागे कुत्ते के।
भगवान भगवान भगवान। नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। यूं लुखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। यूं लुखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, बोले रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा है ये नूर, तेरा मेरा है ये नूर, फिर काहे को हजूर, फिर काहे को हजूर। तूने शक्ल बनाई सुआन की, सुआन मतलब कुत्ता। तूने शक्ल बनाई है सुआन की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। तूने शक्ल बनाई सुआन की, मुझे ओढ़नी उड़ाई इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। सूझ वाली आंखें है पहचान की। यानी देख लो, संत है तो ऐसे। अगर कुत्ता रोटी ना भागे, घी साथ लेके भागे, भगवान लुखी मत खाओ, गले में अड़ जाएगी, घी लगा के खाओ। उसी समय कुत्ते में विठल भगवान जी प्रकट हो गए, उसी में से दीदार हो गए। बोले अब समझे कुछ, गुरु किस लिए आवश्यकता है। मंदिर जाके ढूंढता था बस, अब गुरु धारण हुए, गुरु का प्यार मिला, तो जहां जाएगा जर्रे जम में मिट्टी में से उठा के देखेगा तो उसमें से विठल जी मिलेंगे। इसके लिए इसलिए हर कदम पे गुरु महाराज की आवश्यकता जरूर। जो भी कार्य करे उनसे प्यार पाके चले। आज के लिए इतना ही। बोलो गुरु महाराज की जय। दाता तेरी